हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए जीके में रिवीजन कुछ करा देते हैं एग्जाम के लिए। इसी सप्ताह में टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट है तो चलिए कुछ रिवीजन करा देते हैं। चैप्टर 2 और 3 और 4 आता है, ठीक है। एग्जाम में 3 और एसएसटी में 3 और 4 है, तो 3 और 4 का रिवीजन कराते हैं, ठीक है। मिक्स चैप्टर है, ठीक है। इसी समय से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए फर्स्ट कराते हैं। यहाँ देखिए टिक ए में टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प पर टिक लगाना है। फर्स्ट है एंड energy giving food एक ऊर्जा देने वाला भोजन। तो ऑप्शन में है चीज, शुगर, एग, फ्रूट। क्या होगा? चीज यानी शुगर लिखेंगे, शुगर यानी चीनी, ठीक है। एनर्जी देने वाला भोजन कौन है? शुगर। सेकेंड में है दैट इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। डैश शरीर निर्माण करने वाला भोजन है। डैश एक शरीर निर्माण करने वाला भोजन है, यानी शरीर बनाने वाला भोजन है। पोटैटो, मीट, शुगर, बटर। तो क्या होगा? मीट। डैश इज the food item that we get from animals। डैश एक भोजन सामग्री है जो हम लोग जानवर से प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं। मिल्क, पोटैटो, पल्सेस, वाइल्स। क्या होगा? मिल्क। We eat the leaf of a dash plant। हम लोग we eat the leaf of a dash plant। हम लोग एक डैश पौधे की पत्तियां खाते हैं, पत्ती खाते हैं। तो ऑप्शन में है कैबेज, रेडिश, गुआवा, पोटैटो। तो क्या होगा? कैबेज, पत्ता गोभी। है कि नहीं? अच्छा, 5th नंबर क्वेश्चन है चिप्स, बर्गर्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक आर examples of chips, burger and soft drinks are examples of, यानी चिप्स, बर्गर और है ना सॉफ्ट ड्रिंक डैश के
उदाहरण है। तो क्या होगा? प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, जंक फूड, एनर्जी गिविंग फूड। तो क्या होगा? जंक फूड। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पे क्या करना है? 9 का निशान लगाना है। एनर्जी गिविंग फूड मीन्स एक ऊर्जा देने वाला भोजन। तो क्या है? शुगर यानी चीनी। डैश इज बॉडी बिल्डिंग फूड, डैश शरीर निर्माण करने वाला भोजन है। तो क्या होगा? मीट। डैश इज द फूड आइटम दैट वी टेक फ्रॉम एनिमल्स, डैश एक भोजन सामग्री है, वस्तु है जो कि हम लोग जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा? मिल्क। तो मिल्क लिखे हैं। वी ईट द लीफ ऑफ ए डैश, हम लोग डैश की एक डैश पौधे की पत्तियां खाते हैं, पत्ती खाते हैं। तो क्या होगा? कैबेज यानी पत्ता गोभी। चिप्स, बर्गर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर एग्जांपल ऑफ, चिप्स, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक उदाहरण हैं। तो क्या होगा? जंक फूड। इतना लिखिए, नोट कीजिए। फाइव हो गया और कहते हैं सिक्स में clothes are our second basic need आफ्टर, भोजन हमारा दूसरा, क्लोथ्स आर आवर सेकेंड बेसिक नीड आफ्टर, कपड़ा हमारा दूसरा आधारभूत जरूरत है डैश के बाद। किसके बाद? तो ऑप्शन है फूड, वाटर, हाउस, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा? फूड यानी भोजन। भोजन के बाद पहला है भोजन, फर्स्ट बेसिक नीड है भोजन, और सेकेंड बेसिक नीड क्या है? क्लोथ। तो फूड होगा। 7 में क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़ा हम सब को बचाता है। तो क्या होगा? कोल्ड, हीट, रेन, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। 8 में कॉटन, क्लॉथ्स आर वर्न इन, कपड़े सूती कपड़े पहने जाते हैं डैश में, समर्स, विंटर, रेनी सीजन, नन ऑफ दिस। क्या होगा? समर्स। 9 में wool is the hair of the, ऊन यानी कि डैश का बाल है। क्या होगा? तो हॉर्स
क्या होगा? सीप। सेप। टेन में सिल्क, क्लॉथ, एज वेरी, यानी रेशम के कपड़े बहुत डैश होते हैं, तो क्या होगा? स्मूथ, क्लोज, नॉर्मल, नन ऑफ दीज। स्मूथ, चलिए इतना लिखिए। देखिए यहाँ क्लोथ आर आवर सेकंड बेसिक नीड आफ्टर, कपड़ा हमारा दूसरा आधारभूत जरूरत है डैश के बाद, क्या होगा? फूड। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़े हम सबों को बचाते हैं, रक्षा करते हैं, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इन्हें ये सभी। कॉटन क्लॉथ आर वर्न इन, सूती कपड़े पहने जाते हैं, क्या होगा? समर्स, यानी गर्मियों में। वूल इज द हेयर ऑफ ड्रेस, यानी ऊन जो है ड्रेस का बाल होता है। सीप, यानी हेयर। सीप क्लॉथ इज वेरी, यानी रेशम के कपड़े बहुत ड्रेस होते हैं, तो क्या होगा? स्मूथ। चलिए क्लियर कर दे। अब आगे बताते हैं, इसका अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, यही सारा एग्जाम में आएगा। यानी चैप्टर 1 और सॉरी चैप्टर 3 और 4। बी नंबर में देखिएगा, fill in the blanks, खाली जगहों को भरें। सिल्क वन फीड ऑन डैश, यानी रेशम के कीड़े डैश खाते हैं, क्या होगा? मलबेरी लीव्स, MULBERRY, मलबेरी लीव्स, शहतूत की पत्तियां। सेकेंड में है क्लॉथ्स made of rubber are dash clothes, यानी कपड़े जो रबर के बने होते हैं, गैस कपड़े होते हैं, क्या होगा? वाटर प्रूफ, यानी जल रोधक। Synthetic clothes are easy to dash, यानी कृत्रिम कपड़े डैश में आसान होते हैं, क्या होगा? wash and iron, और में for
clothes are very dash, यानी रोइंग के कपड़े बहुत डैश होते हैं, एक्सपेंसिव। यानी कीमती, खर्चीला। फिफ्थ, wear dash clothes in summer। हम लोग गर्मी में इस ऋतु में डैश कपड़े पहनते हैं, तो क्या होगा? कॉटन। ठीक है, आगे चलिए 6 में। Food is our dash need। भोजन हमारा डैश जरूरत है। फर्स्ट बेसिक, यानी फूड इज आवर फर्स्ट बेसिक नीड, यानी भोजन हमारा प्रथम मूलभूत जरूरत है। 7 फूड keeps us डैश, भोजन हम सबों को डैश रखता है, हेल्दी। 8 नंबर में मिल्क makes our dash strong। दूध हमारा डैश को मजबूत बनाता है। दूध हमारा डैश को मजबूत बनाता है, क्या होगा? बोन्स। 9 में we get food from डैश एंड डैश। हम लोग भोजन डैश और डैश से प्राप्त करते हैं, क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहिएगा प्लांट और एनिमल से कैसे? तो यानी क्या होता है? धान, गेहूं, चना, मक्का, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? आम, अमरूद, पपीता, नारियल, सेब, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से। और दूध, दही, मटन, चिकन, एग, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से। में फूड should be dash and fresh। तो क्या होगा? क्लीन, भोजन साफ और ताजा होना चाहिए, क्लीन। हो गया? देख लीजिए सवाल में। ओके, एक बार समझाते हैं इसको। Fill in the blanks, खाली जगहों को भरें। सिल्क वर्म्स फीड ऑन डैश, यानी रेशम के कीड़े डैश खाते हैं, क्या होगा? मलबेरी लीव्स, यानी शहतूत की पत्तियां। क्लोथ मेड ऑफ रबर आर डैश क्लोथ, कपड़े जो रबर के बने होते हैं डैश कपड़े होते हैं, वाटर प्रूफ, यानी जल रोधक। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर इजी टू, यानी सिंथेटिक क्लॉथ यानी कृत्रिम कपड़े डैश में आसान होते हैं, तो वॉश एंड आयरन।
धोने में और इस्त्री करने में। हर क्लॉथ्स आर वेरी डैश, यानी रोए वाले कपड़े डैश बहुत डैश होते हैं, एक्सपेंसिव यानी खर्चीले यानी कीमती। वी वियर डैश क्लॉथ्स इन समर, हम लोग गर्मी में डैश कपड़े पहनते हैं, कॉटन। फूड इज आवर डैश नीड, है ना, भोजन हमारा डैश जरूरत है, फर्स्ट बेसिक नीड, है ना, प्रथम मूलभूत जरूरत है। फूड कीप्स अस डैश, भोजन हम लोगों को डैश लगता है, हेल्दी। मिल्क मेक आवर डैश स्ट्रांग, दूध हमारे डैश को मजबूत बनाते हैं, क्या, बोन्स यानी हड्डियों को। वी गेट फूड फ्रॉम डैश एंड डैश, हम लोग अपना भोजन डैश और डैश से प्राप्त करते हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड शुड बी डैश एंड फ्रेश, भोजन डैश और ताजा होना चाहिए, क्लीन। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।